Let me stay last known position. I know you. Mayday, I'm going to crash. I think 15, let me stay altitude. Rolling. Oh my God. Help. Calling Fort Dodge, release the stick. नो पावर नो थ्रस्ट, मेडे मेडे मेडे, ये लास्ट वर्ड थे पायलट के जो कि प्लेन क्रैश हुआ है उसमें। और ये जो 3 वर्ड्स हैं ये बहुत कुछ बता जाते हैं। नो पावर नो थ्रस्ट, तो इससे पता चल जाता है कि क्या हुआ था उस दौरान, एक आइडिया लग जाता है। तो क्या कारण हो सकता है प्लेन क्रैश का? जहाँ तक पायलट के लास्ट वर्ड की बात है तो इससे पता चलता है कि पावर लॉस हो गया, पावर लॉस हुआ और थ्रस्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया, ऐसा समझ में आता है। लेकिन अब क्यों पावर नहीं मिला, क्यों थ्रस्ट नहीं मिला, उसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। तो उन कारणों की बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए कई सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़, ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। ये जो प्लेन नीचे जा रहा है, इसका लास्ट इमेज जो था, इस इमेज में एक चीज़ दिख रही है नीचे को, तो ये होता है रैट, रैम एयर टरबाइन, जिसको बोलते हैं रैट। ये इमरजेंसी कंडीशन में खुलता है और उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में आपका जो है सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, तब ये ऑटोमेटिकली हवाई जहाज के अंदर से निकल जा रहा है, ताकि ये उसको एक नेचुरल पावर दे सके और थोड़ी देर के लिए इसको सस्टेन कर सके। इसमें टरबाइन होता है जो कि हवा से घूमता है और उससे आपको पावर मिल सकती है इंजन को। तो रैट का ओपन होना, जो कि इस पिक्चर से दिख रहा है, ये दर्शाता है कि पावर लॉस तो हुआ है। ओके, पावर लॉस हुआ है जिसकी वजह से ये रैट खुल गया आपका। अब पावर लॉस का कारण क्या हो सकता है? और थ्रस्ट नहीं मिल रहा, थ्रस्ट का कारण क्या? देखिए, जो हवाई जहाज की जो एरोप्लेन की जो वो थी, नोज पिन, वो ऊपर को है, वो ऐसे गया है, ऐसे करके, ठीक। वो यूं नहीं गया है, वो यूं गया है ऊपर को। तो अभी भी ऊपर को नोज होने से क्या मतलब होता है कि इसका मतलब कि जो पायलट हैं उन्होंने उसको लास्ट टाइम तक, अंतिम टाइम तक जो उन्होंने उसको ऊपर उठाने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन वो ऊपर नहीं उठ पाया है। अब क्यों नहीं उठ पाया है, उसके कारण क्या हो सकते हैं? उसके कारण हो सकते हैं आपका जो है इंजन का फेल हो जाना। देखिए, इंजन का फेल होना एक अलग चीज़ है, ठीक है। जैसे इंजन में आग लगना, वो एक अलग चीज़ है। इंजन में आग लगती है तो उसका धुआं दिखता, और वो धुआं उसमें फोटो में वीडियो में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इंजन में आग नहीं लगी है, इंजन फेल हुआ है। इंजन फेल का मतलब क्या है कि इंजन की जो पावर सप्लाई है वो गड़बड़ हुई है, इंजन ने पावर नहीं दिया उसको, ठीक। अब इंजन की पावर सप्लाई कैसे गड़बड़ हो गई है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण हो सकता है फ्यूल का ना होना, ओके। या दूसरा कारण क्या है कि फ्यूल इंजन तक नहीं पहुंचा है, और इंजन में ऑलरेडी पहला जो फ्यूल था उसी की बेस पर वो 30-40 सेकंड तक उड़ा है और फिर उसको गिर गया है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने उसका वाल्व भी बंद कर दिया हो, ये भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उसमें आप तेल का जो पॉइंट खोलोगे नहीं तो उसमें तेल आएगा नहीं, इंजन में तेल नहीं आएगा तो फिर वो थोड़ी देर में जाके बंद हो जाएगी, ठीक है। जो पुराना पड़ा है उस पर चल जाए तो चल जाए। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि जस्ट टेक ऑफ के दौरान ही हुआ है, ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। तो मे बी क्योंकि इतना तेल होगा उसके अंदर जिससे वो 600 फीट तक गया, उसके बाद में फिर वो डाउनफॉल हो गया, उसकी पावर ख़त्म हो गई इंजन की। एक रीज़न तो ये हो सकता है। एक दूसरा रीज़न ये हो सकता है इसमें कि इसमें 2 चीज़ और दिख रही हैं कि आपका जो है इसका, एक तो इसके जो पहिए खुले हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और एक पीछे की तरफ जो इसका फ्लैप होता है वो फ्लैप फ्लैट दिख रहा है, फ्लैट। जो फ्लैप होता है वो फ्लैप, अगर ऊपर को उठना है, आपको ऊपर को उठना है तो ये फ्लैप जो है, फ्लैप जैसे ऊपर को उठना है तो फ्लैप को क्या क्या करेंगे, डाउनवर्ड करेंगे, तभी हवाई जहाज ऊपर जा पाएगा, ठीक है। और फ्लैप जो डाउनवर्ड इसका है नहीं, जब ये नीचे जा रहा था फ्लैप इसका फ्लैट जा रहा था। तो फ्लैप फ्लैट जाने का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब इसको ये कैसे ऊपर उठेगा जब फ्लैप ऐसा है, ठीक। अब फ्लैप एक तो डाउन स्टेट है,
ठीक है ना। दूसरा क्या है, दूसरा इसके जो पहिए हैं वो अंदर गए नहीं है, वो बाहर की तरफ ही हैं। ठीक, तो ये दोनों चीज़ जो बताती हैं कि कहीं ना कहीं क्या हुआ, दो एक कारण और हो सकता है। अब देखिए, मानवीय गलती भी हो सकती है। मानवीय गलती ये है कि पहियों को ऊपर नहीं करा, फ्लैप को डाउनवर्ड करना था, पहियों को ऊपर करना था, तो फ्लैप तो ऊपर रह गए, पहिए पहिए डाउनवर्ड रह गए। ठीक है। अब रीजन रीजन हो सकता है मे बी पायलट से कुछ गलती हो, लेकिन ये 0.00001% इसका चांस है, क्योंकि पायलट ऑलरेडी बोल रहे हैं कि नो पावर नो थ्रस्ट। ओके, नो पावर नो थ्रस्ट मिलने का मतलब क्या रह गया, मतलब इंजन से पावर नहीं मिल पाई है और उसके सारे पावर फेलियर, क्योंकि ये जो बोइंग का प्लेन था, ये प्लेन इलेक्ट्रिकल पावर पे चलता है मोस्टली, तो सब कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम था इसका। अब इसको अगर पावर नहीं मिल पाई तो हो सकता है मे बी पावर ना मिलने की वजह से इसके जो है फ्लैप शायद ना खुल पाए हो, और इसका जो पहिया है ऊपर ना जा पाया हो, क्योंकि पावर फेलियर। तो पायलट ने पूरी कोशिश करी हो, लेकिन पावर उसको नहीं मिल पाई, तो वो नहीं गए होंगे, पावर फेलियर था। वैसे भी जो यात्री बचा था, जो बचे, विश्वास कुमार रमेश ने ये बताया था कि जो उनको लाइटें दिख रही थी जलती हुई, तो वो जो लाइट दिख रही है, लाइट जल रही है, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, तो वो लाइट चलने का मतलब क्या होगा, पावर का कुछ गड़बड़ था उसमें, प्लेन में। ओके, और प्लेन में पावर का गड़बड़ था, जिसकी वजह से प्लेन आपका क्रैश हुआ है। तो इसका ब्लेम पायलट पर नहीं आना चाहिए, इसका ब्लेम सीधा सीधा टेक्निकल मिस्टेक्स है। और टेक्निकल मिस्टेक्स मेनली जो है, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो जैसे कि टेक ऑफ से पहले जो इसकी जांचें होती हैं हवाई जहाज़ की, वो जांच सही तरीके से नहीं करी गई है। हो सकता है कोई, जहाँ तक जो डाउट जा रहा है वो जा रहा है वाल्व के ऊपर, मतलब फ्यूल तो इसमें भरा हुआ था लेकिन इंजन तक फ्यूल नहीं पहुंचा। तो अगर इंजन तक फ्यूल नहीं पहुंचेगा तो इंजन की पावर लॉस हो जाएगी, और उसको उसमें थोड़ा सा जो पावर लॉस और थ्रस्ट क्यों नहीं मिल पाया, एक तो पावर कम थी, ऊपर से वहाँ पर क्या था, टेम्परेचर बहुत हाई था। हाई टेम्परेचर से क्या है कि आपका जो है, जो गर्म हवा होती है, हवा काफ़ी गर्म थी, तो गर्म हवा जो होती है उसकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से हवाई जहाज ऊपर जा नहीं पा रहा। ठीक है, तो अब उसको पावर चाहिए डबल। और एक कारण और था, कारण क्या है कि उसके पास में जो वेट था, क्योंकि पेट्रोल ही पूरा लेके चले हैं, लगभग डेढ़ 1.5 लाख के आसपास कुछ पेट्रोल लिया है, 1.5 लाख लीटर के आसपास में कुछ। ओके, तो मुझे पता नहीं एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो वो पेट्रोल लेके चले हैं, उसका वेट, और पूरा हवाई जहाज भरा हुआ है, 242 यात्री हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा वेट था हवाई जहाज का, और ऊपर से वो एयर थी, वो एयर हल्की थी, तो इंजन की पावर डाउन हुई, इंजन की पावर इतनी मिल नहीं पाई कि उसको जो है ऊपर उठा पाए। ओके, और फ्लैप खुल नहीं पाए, फ्लैप जो फ्लैट रह गए, और आपका जो पहिया जो है वो नीचे रह गया, वो ऊपर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से भी एयर रेजिस्टेंस मिला उसको। और ये सारे सारे कुल मिला के कारण रहे हैं इसके प्लेन क्रैश के। पायलट की गलती नहीं है इसमें, और पायलट की गलती होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पायलट की गलती होती, पायलट कह रहा है कि वो उसके उसके लास्ट के वर्ड क्या थे कि नो पावर नो थ्रस्ट। ओके, नो पावर और नो थ्रस्ट, तो उनको पावर मिल ही नहीं पाई, तो वो क्या करते, उनको पावर नहीं मिल पाई, मतलब इंजन चल रहा है लेकिन पता चला कि तेल ही नहीं है उसमें, तो क्या होगा, इंजन बिना तेल के चलेगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये रीजन हो सकते हैं। अब जो भी है, बाकी तो ब्लैक बॉक्स से पता चल पाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक लग रही है 4-5 रीजन हो सकते हैं। अब गॉड नोज क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बाकी जो भी है भगवान जाने क्या हुआ है, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दीजिए, और सरकार से और बाकी एयरलाइन कंपनी से ये उम्मीद करेंगे कि ऐसी घटना कभी भविष्य में ना हो।